सो जो नेक्स्ट सीन हम डिस्कवर करेंगे वो है मंथरा का सीन। सो इस नेक्स्ट सीन के अंदर मंथरा जाती है रानी के पास और रानी उनसे पूछती है कि राम कैसा दिख रहा है, राम कितना बड़ा हो गया। सो मंथरा कहती है मैंने तो राम को देखा ही नहीं, मैंने तो केवल अपने भरत को देखा। सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कवर करने वाला हूँ मैं। सो जरा एक चीज़ समझना, एक एम होता है तुम्हारा और ये जो दुनिया होती है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। जब तुम्हारे दिमाग में एक एम है ना, या फिर तुम कह लो एंड, जब तुम्हारे दिमाग में एक एंड होता है, देन यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड एज अ मीन्स टू अचीव दैट एंड। ठीक है, कि तुम्हारा जो पूरा परसेप्शन होता है ना भाई, उस एंड को अचीव करने में लग जाता है। फिर वर्ल्ड जो होता है अपने आप को ओरिएंट कर लेता है उस एम की तरफ। भाई देख रहे हो कि ना, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हुआ है। समझो तुम एक लड़की को लाइक करते हो, देन तुम सडनली नोटिस करोगे कि तुम जैसे ही उसके आसपास होते हो ना, यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज जो तुम्हारा जो एंड है और जो एम है, यू वांट हर, दैट्स वाई यू आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। अगर वो तुम्हारे दिमाग में जो एंड है वो नहीं होता तो फिर तुम एक सर्टेन वे में बिहेव नहीं करते। ठीक है, और एक और समझना, जब मैं पता है बीच में मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बहुत घुस गया था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, फिर मुझे भाई पूरी दुनिया में केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिख रही थी। जहाँ पे जाता भाई मैं देख रहा था, अरे हमारे घर के बगल में, चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। पता है मतलब मेरे घर के ऊपर से ना जेट प्लेन गया था 5 बार, लगातार 5 दिन गया। मैं अपने दोस्त के पास फ़ोन करके कह रहा हूँ भाई हमला होने वाला लग रहा है। और फिर भाई मतलब कुछ समय के बाद पता चला साला वो तो 15 अगस्त आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो भाई मतलब दिमाग होता है ना, वो एक एम की तरफ भागने की कोशिश करता है। और फिर जो परसेप्शन होता है वो वर्ल्ड को इस तरीके से ओरिएंट कर देता है कि तुम उस वर्ल्ड को एज अ मीन्स यूज करो टू अचीव दैट एंड। इसलिए तो कहते हैं भाई सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, कि जब तुम पूछते हो कि ये काम कैसे होगा, देन यू सडनली गेट दैट परसेप्शन कि ये काम कैसे होगा। बिकॉज फिर जो दुनिया है ना, फिर वो तुम्हें उस सवाल का जवाब देने में लग जाती है। हाँ, क्या था वो शाहरुख खान का डायलॉग, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। हाँ, काफ़ी बकवास सा डायलॉग तो नहीं था वो, ठीक था। जब तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ ड्रामा चलता है भाई दिमाग और दुनिया का, मतलब एम और दुनिया का भाई। कि जैसे तुम एक एंड अपने दिमाग में रखते हो, एक एम रखते हो, पूरी दुनिया उसे तुम्हारे परसेप्शन, मतलब जो तुम्हारा परसेप्शन होता है पूरी दुनिया को उस तरीके से ओरिएंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो तुम्हारे 4 दिन बचे हैं, एग्जाम आने वाला है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। सो रैदर देन वेस्टिंग दोज 4 days यू आस्क अ क्वेश्चन कि किस तरीके से मैं पास हो सकता हूँ। देन तुम सडनली कुछ आंसर्स तक तो पहुँच ही जाओगे, कि पास भी नहीं तो फिर भी मतलब पास के आसपास तो आ ही सकता हूँ, काइंड ऑफ। ठीक है, बिकॉज सडनली तुमने क्या किया, एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी वजह से तुम्हारा जो एंड था वो, या फिर जो एम था वो बदल गया। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरा एम क्या है, मैं इस तरीके से मेरा वर्ल्ड जो होगा दिखाएगा मुझे, या फिर जो मेरा परसेप्शन है, जो परसेप्शन है इस तरीके से दिखाएगा कि तुम इस एम को अचीव कर लो जो तुम्हारा एम था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे दिखाई देगी कि सच में यार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पर जैसे तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे दिखाई देगी जैसे तुम उस एम को अचीव कर सकते हो। देख रहे हो भाई कितने गहरे सीन है भाई साहब, कितने गहरे सीन है भाई, माथा चकरा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे समझो। सो मैं ना एक जॉर्डन पीटरसन का लेक्चर सुन रहा था, पता है, फिर उन्होंने मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, प्रोपेगेंडा और एक आर्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है। जब एक ऑथर के दिमाग में ऑलरेडी एक एंड सेलेक्टेड होता है ना, ठीक है, फिर सडनली उस आर्ट जो होता है ना, आर्ट में जो होता है ना, एंड ऑथर को नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है हकीकत में। ठीक है, जैसे कई सारे लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो उनके दिमाग में जो एंड था ना, उसे वो अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया जो हकीकत में कभी होता मतलब था ही नहीं वहाँ पे। तो जब उन्होंने उस चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया टू अचीव दैट एंड, दैट्स वाई इट्स प्रोपेगेंडा। पर जो आर्टिस्ट होता है उसे पता ही नहीं होता भाई एंड क्या है, अभी मुझे पता ही नहीं भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, दैट्स एन आर्ट। ठीक है, दैट्स वाई अ पीस ऑफ आर्ट इज़ ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे मैं ये जो रामायण है, रामायण को 1000 लोग हज़ारों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे उनमें से एक इंटरप्रिटेशन मेरी है।
ठीक है। और फिर एक चीज़ समझो, अगर इतना मैंने तुम्हें समझा दिया कि जब तुम्हारे दिमाग में एक एंड होता है तो तुम उस वर्ल्ड को एज अ मीन्स यूज़ करते हो टू अचीव दैट एंड, तो इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा कि समझ लो तुम्हारे साथ कोई इंसान एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है, देन यू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग कि यार ऐसे जो बिहेव कर रहा है ये क्या है, इसके दिमाग का एंड या फिर एम क्या है इसका, क्या अचीव करना चाह रहा है इससे। मे बी यू गेट आंसर कि हो सकता है भाई कि उसके पास कोई एक इंटीरियर मोटिव हो। जब उसके दिमाग में एक इंटीरियर मोटिव होगा ना तो अपने बिहेवियर से ऐसे दिखा ही देगा, ठीक है। कुछ ऐसा सस्पिशन तुम्हारे मन में क्रिएट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क एंड दैट्स ऑल।